तो फिर से आप सभी का एक नया वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में मलेरिया के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मलेरिया कैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डॉक्टर्स इसमें क्या इलाज देते हैं और इसमें हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए दोस्तों। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मलेरिया कैसे होता है। तो जनरली हम सभी को पता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो इसमें जो एनोफिलीज मादा मच्छर होते हैं वो जो उसके बॉडी में मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं। मलेरिया बैक्टीरिया या फिर वायरस से होने वाला रोग नहीं है, ये पैरासाइट से होने वाला रोग है। और ये पैरासाइट प्लाज्मोडियम पैरासाइट से मलेरिया होता है, जो कि एनोफिलीज मादा मच्छर के सलाइवा में रहता है। जब भी ये एनोफिलीज मादा मच्छर हमें काटता है तो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है वो हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड में से होते हुए वो हमारे लीवर तक पहुंचता है। लीवर में जाकर वो वहाँ पर रहने लगता है, वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो होने लगते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं, तो उसके बाद वो फिर से ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड में वहाँ पर आरबीसी, जो हमारे ब्लड में रक्त कोशिकाएँ होती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, उनमें जाकर ये छुप के रहने लगते हैं। और बाद में वहाँ पर भी वो मैच्योर होते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और मल्टीप्लाई होके ग्रो करते हैं और बाद में वो आरबीसीज को तोड़ देते हैं। इसी वजह से मलेरिया में जो आरबीसी होते हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं और मलेरिया में खून की कमी होने लगती है दोस्तों। और जब ये आरबीसीज टूटते हैं तब हमें सीवियर राइगर आती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, साथ में बहुत ज़्यादा बुखार आता है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पूरा बदन दर्द रहता है, थकान रहती है, सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से मलेरिया होता है। ज़्यादातर केसेस में जब मच्छर काटता है, इन्फेक्शन लगता है, उसके 1-2 हफ्ते बाद इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तुरंत इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। और जो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं वो 3-4 तरह के होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवाले और प्लाज्मोडियम मेलेरी। ये कुछ इसके प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के अलग अलग टाइप्स हैं जो कि मलेरिया होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मलेरिया में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि मलेरिया में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो मलेरिया में जनरली बहुत ज़्यादा तेज हाई ग्रेड फीवर रहता है, बहुत ज़्यादा तेज बुखार रहता है, साथ ही में उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, सीवियर राइगर होती है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। साथ ही में सिर दर्द रह सकता है, पूरा बदन दर्द करता है, मस्कुलर पेन रह सकता है, जॉइंट पेन भी हो सकता है कुछ केसेस में। और कुछ केसेस में उल्टी जैसा होना, उल्टी हो जाना या फिर पेट में दर्द रहना, बार बार दस्त लगना और कुछ केसेस में सोर थ्रोट यानी गले में खराश या खांसी जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही में इसमें भूख कम हो जाती है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती और इसी वजह से हमें पूरा दिन थकान महसूस होती है, ऐसा लगता है कि हम पूरे दिन सोते रहे। और कुछ केसेस में इसमें जो हमारी आईज जो होती है वो येलो कलर की हो जाती है, हमारा स्किन का कलर है वो कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है। कुछ केसेस में जो मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, वो लीवर पे अटैक करते हैं, उसके वजह से बाद में जॉन्डिस भी डेवलप हो सकता है या तो फिर लीवर में भी सूजन आ सकती है, लीवर में भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो सकता है। और इसी वजह से जो हमारी स्किन और आइज का कलर है वो येलो कलर का भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन मलेरिया के सिम्टम्स थे। और अब हम बात करते हैं कि मलेरिया के डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो जनरली उसके लिए एमपी बाय स्मीयर किया जाता है, जो ब्लड लिया जाता है और वो स्मीयर में देखते हैं कि उसमें मलेरिया के पैरासाइट्स है या नहीं। और वो कार्ड मेथड से भी होता है, एमपी बाय कार्ड मेथड से भी मलेरिया का टेस्ट होता है। उसमें भी पता चल जाता है कि मलेरिया है या नहीं है, और है तो कौन से टाइप का है, पी वाइवेक्स, पी फाल्सिपेरम, पी ओवाले कौन से टाइप का है, या ये चीज़ें इसमें पता चल जाती है। तो अब हम बात करते हैं मलेरिया की ट्रीटमेंट के बारे में कि डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि वीडियो में देखकर आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेनी है। ये ट्रीटमेंट और जो मेडिसिन हम बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। तो कोई भी ट्रीटमेंट आपको वीडियोस देखकर या इंटरनेट पे सर्च करके कोई भी टेबलेट आपको नहीं लेनी है। तो जब भी आपका मलेरिया डायग्नोस होता है तो डॉक्टर्स आपको इसमें एंटी मलेरियल दवाई देते हैं, जिसमें आता है टेबलेट, क्लोरोक्विन टेबलेट आती है जो कि 300 मिलीग्राम की 4 टेबलेट तो स्टेट में ही दे देते हैं। और उसके बाद 6 घंटे बाद और 2 टेबलेट 300 मिलीग्राम की देते हैं। और उसके बाद अगले दिन और उसके अगले दिन, ऐसे 2 दिन तक आपको 300 मिलीग्राम की एक टेबलेट सुबह शाम ऐसे दे सकते हैं।
और एक बात आपको ध्यान रखनी इसमें ज़रूरी है कि जो क्लोरोक्विन टेबलेट होती है, एंटी मलेरियल टेबलेट, उससे बहुत ज़्यादा सीवियर गैस्ट्राइटिस होता है, यानी कि गैस और एसिडिटी होता है, सीवियर चेस्ट बर्निंग पेन होता है और छाती में जलन जैसा रह सकता है। तो कभी भी आपको जो क्लोरोक्विन टेबलेट दी जाए या तो फिर आप ले रहे हो तो उसके साथ में एंटासिड दवाई ज़रूर से आपको लेनी चाहिए। जो एंटासिड दवाई में रावेप्राजोल या तो फिर पेंटोप्राजोल, या फिर इसकी वजह से जो क्लोरोक्विन की वजह से कई बार वॉमिटिंग सेंसेशन भी आते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो उसमें जो कॉम्बिनेशन एंटासिड और एंटीइमेटिक्स की कॉम्बिनेशन वाली जो दवाई आती है, रावेप्राजोल और डोम्पेरिडोन, पेंटोप्राजोल डोम्पेरिडोन, या तो फिर ओमेप्राजोल और डोम्पेरिडोन, या तो फिर रानिटिडिन और डोम्पेरिडोन, ये इसके एंटासिड के साथ में जो उल्टी को बंद करने वाली दवाई है, ये कॉम्बिनेशन में आती है, ये भी आपको दी जाती है और आपको ये लेनी चाहिए ताकि आपको क्लोरोक्विन की वजह से एसिडिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और इसमें एक और एंटी मलेरियल दवाई दी जाती है जिसमें टेबलेट प्राइमाक्विन आती है, जो कि 7.5 मिलीग्राम की टेबलेट होती है। जनरली 2 टेबलेट दिन में एक बार, या तो फिर 15 मिलीग्राम की टेबलेट होती है, तो एक टेबलेट दिन में एक बार, वो ऐसे 14 दिन तक दी जाती है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें रहती है, ये 2 मेन एंटी मलेरियल दवाई रहती है। बाकी अगर फीवर रहता है तो उसके लिए पैरासीटामोल जो 500 मिलीग्राम या फिर 650 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, वो दे सकते हैं दिन में 2 बार 3 बार, या जब भी फीवर आए, आपको बदन दर्द और फीवर बुखार हो, तब ये आप ले सकते हो। और उल्टी जैसा होता है तो एंटीएमेटिक्स जो उल्टी को बंद करने वाली दवाई होती है, जो ऑन्डेंसेट्रोन या फिर डोम्पेरिडोन या फिर मेटोक्लोप्रामाइड, ये कोई भी आपको दे सकते हैं डॉक्टर्स। और साथ में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ मल्टीविटामिन्स भी टेबलेट फॉर्म में या तो फिर सिरप फॉर्म में आपको दे दिए जा सकते हैं। तो ये जो हमने ट्रीटमेंट बताई है वो P5X में तो काम करेगी, लेकिन P फाल्सीपेरम में कुछ केसेस में काम करेगी। अगर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया है तो उसमें काम नहीं करेगी। तो उन केसेस में कुछ और एंटी मलेरियल दवाई होती है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें आती है आर्टिमिथर और ल्यूमेफेंट्रिन की टेबलेट आती है, वो डॉक्टर्स जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, सुबह शाम 3 दिन तक लेने के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या तो फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में इंजेक्शन अल्फा बीटा आर्टिथर करके इंजेक्शन आता है, वो IM दिया जाता है, वो भी 3 दिन तक हर रोज एक इंजेक्शन ऐसे दिया जाता है। और इससे भी अगर रिकवरी नहीं हो रही है तो IV इंजेक्टेबल्स भी देते हैं, IV फ्लूइड भी देते हैं। IV इंजेक्टेबल्स में जनरली आर्टिसुनेट आता है, आर्टिसुनेट इंजेक्शन आता है, वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और भी एक एंटी मलेरियल किट आती है, लेरिनेट 200 किट आती है, जिसमें आर्टिसुनेट और पायरिमिथामाइन और सल्फाडोक्सिन, ये 3 कंटेंट रहते हैं। इसकी किट आती है, वो भी आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, हाइपोटेंशन साथ में है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो आपको IV फ्लूइड वगैरह भी डॉक्टर्स दे सकते हैं। और भी एंटी मलेरियल दवाई है, लेकिन सारी बातें तो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इसके साथ में आपको और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देंगे, जिसमें पैरासीटामोल या फिर ऑन्डेंसेट्रोन जो उल्टी को बंद करने के लिए दवाई, साथ में कफ कोल्ड वगैरह है तो आपको एंटी हिस्टामिनिक दवाइयाँ लिवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, ये दे सकते हैं। और साथ में आपको एब्डोमिनल पेन और डायरिया है तो भी आपको सिम्टोमेटिक दवाइयाँ उसमें दी जाती है, जैसे कि डायरिया को स्टॉप करने के लिए लोपेरामाइड, या तो फिर पेट दर्द के लिए मेफेनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमैन वाली जो टेबलेट आती है वो आपको डॉक्टर्स दे सकते हैं। बस यही मलेरिया की सिंपल सी ट्रीटमेंट होती है, अदरवाइज इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही रहती है। एंटी मलेरियल जो ड्रग होती है वही एक मेन ट्रीटमेंट होती है। और उसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो सबसे पहली बात, आपको जितना हो सके उतना पानी पीना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन को आपको कंट्रोल पहले करना होगा। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, पानी कमी हो जाएगी, BP लो हो जाएगा, तो आपको IV फ्लूइड लेना पड़ सकता है। साथ ही में आपको बेड रेस्ट करना है, कोई भी भारी काम नहीं करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट आपको रखना है, तो आपको जल्दी रिकवरी आएगी इसमें। और डाइट में आपको सॉफ्ट डाइट लेना है, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें, बाहर का तला भुना, फ्राइड चीज़ें, नमकीन, गरम मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, घर का हल्का खाना खाना है, सॉफ्ट डाइट लेना है। और तो और मलेरिया से बचने के लिए आपको अपने घर में ऑल आउट या मोर्टिन जो आता है वो यूज़ कर सकते हो। उसकी अगरबत्ती आती है मच्छर को भगाने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हो आप। और आपके आसपास कहीं पर अगर पानी भरा हुआ रहता है तो उसको आपको क्लीन करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये जो एनोफिलिस मादा मच्छर होते हैं वो अपने एग्स, जो रुका हुआ पानी होता है, कहीं पर पानी भरा हुआ रहता है तो उसमें ये एग्स अपने छोड़ देते हैं और उससे ही बहुत ज़्यादा मच्छर पैदा होते हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है, क्लीन अपना जो घर है वो पूरी तरह से क्लीन रखना है और इससे आप मच्छरों से बचे रह सकते हो। अगर आप मच्छरों से बचे रहोगे तो आपको मलेरिया भी नहीं होगा। तो होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।